चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं। अरे यार माइक कहाँ गया? हेलो स्टूडेंट्स, वेट वेट वेट। आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज अ रेशनल नंबर देन ईच ऑफ द टू सर्ट इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर, है ना। मतलब अगर दो सर्ट्स है कुछ, उस दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर वो रेशनल नंबर आ जाता है तो ये जो रूट ए है और रूट बी, ये दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर को शॉर्ट में आरएफ भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर इज़ नॉट यूनिक। हाँ, रेशनलाइजिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसा कुछ है, सर्ट्स दिया हुआ है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं एक ही कोई ऐसा सर्ट होगा जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना। बहुत सारे सर्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो वो रेशनल नंबर आ सकता है। हाँ, तो इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता है, बहुत सारे रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द गिवन सर्ट टू कन्वर्ट इट टू अ रैशनल नंबर। हाँ, जैसे कोई सर्ट दिया हुआ है ना, तो उसमें कोई सर्ट से मल्टीप्लाई करके मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सर्ट मिलेंगे जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो रैशनल नंबर आएगा, लेकिन मुझे ऐसा सर्ट लेना है जो सबसे सिंपलेस्ट हो। वो आगे आपको पता चल जाएगा कि सिंपलेस्ट का मतलब क्या है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ये करते हैं। जैसे 3√3 इंटू √3, दोनों सर्ट से अलग अलग, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गए। बोले तो √3 रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3 या 3√3 रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दो सर्ट्स दिया हुआ है, मुझे क्या करना रहता है कि मल्टीप्लाई करके वो रेशनल में आना चाहिए, तभी वो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा एक दूसरे का। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। ए प्लस बी और ये a माइनस बी, ये क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं √3 का स्क्वायर करूँगा माइनस √2 का स्क्वायर करूँगा तो 3 माइनस 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इसका। आगे आप सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर हम बुक में देखें तो बुक में बहुत सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं जो मतलब हम लोग याद तो रख नहीं सकते उतना फार्मूला। मैं आपको बस एक तरीका बताऊंगा जिससे मतलब सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे करूंगा, जैसे 4th रूट ऑफ 216 है, तो 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 का क्यूब लिख सकता हूँ। और बोले तो ये 4 अगर मैं रूट हटाऊँ तो ये 1/4 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि n रहता है, अगर मैं रूट हटाऊंगा तो a का पावर 1/n हो जाता है ना। ये रूट हटता है तो 1/पावर ऐसे आ जाता है। तो यही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का पावर 3/4। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का ये क्या है कि हमें कोई एक सर्ट दिया हुआ है, उसमें हमें दूसरे सर्ट से मल्टीप्लाई करके रैशनल आना चाहिए, है ना। तो एक सर्ट तो मुझे ये दिया हुआ है 6 का पावर 3/4। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि रैशनल आ जाए? तो मैं 6 का पावर क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 1/4। तो 1/4 मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम बेस पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड होके 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 4/4, ये 1 होता है। तो 6 का पावर 1 या बोले तो 6। तो क्या हो गया? ये
रैशनल आ गया। मैं ये कैसे सोचा, ये मतलब ये मैं सोच कैसे, तो ये मैं कैसे किया, जैसे इसको मैंने इसको कन्वर्ट करके मैं लाया इसको, रुको फिर से बताता हूँ। हाँ, इसको अब फिर से करते हैं। जैसे मैं इसको कन्वर्ट किया पहले, इस एक सर्ट दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट किया मैंने ऐसे करके 6 का क्यूब, या बोले तो इसका 6 का पावर 3/4। तो जाहिर सी बात है 3/4 में मतलब मैं अगर 1/4 पावर ऐड करूँगा तो 1/4 और 3/4 मिल के क्या होता है 1, है ना। तो ये रेशनल आ जाएगा। तो 1/4 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे सॉरी 6 का पावर 3/4 है, इसमें मैं 6 का पावर 1/4 मल्टीप्लाई करूँगा तो रेशनल आ जाएगा। रेशनल बोले तो ये 6 आएगा। 6 कैसे आया मैं बताया था अभी, 6 का पावर 3/4 प्लस 1/4, तो 6 का पावर ये 1 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये बोले तो 6, है ना। तो मुझे इस सर्ड में क्या मल्टीप्लाई किया कि रेशनल आया, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा ना इसका। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 6 का पावर 3/4, या बोले तो 6 का पावर 3/4 यहीं से तो आया है, तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। 6 का पावर 1/4 रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इसका, तो 6 का पावर 1/4 बोले तो क्या, 4th रूट ऑफ 6 ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ, तो यही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th रूट ऑफ 6 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4th रूट ऑफ 2000 नहीं 216। ये इसका आंसर हो गया। अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें कहीं और अच्छे से आ जाए अगर नहीं आया हो तो। इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये सर्ट दिया हुआ है, ये सर्ट दिया हुआ है, मुझे कोई ऐसा सर्ट से मल्टीप्लाई करना है कि ये रेशनल आ जाए, है ना। तो पहले इसी सर्ट को मैं सिंपल थोड़ा अच्छे से कन्वर्ट करता हूँ, और फिर सोचूंगा ऐसा सर्ट जिससे मैं मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आ जाएगा, तो ये जो होगा वो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा इस वाले सर्ट का, है ना। तो इसको मिटा देता हूँ पहले। तो इसको क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 का पावर 4, या बोले तो 2 का पावर 4/5, रूट हटा दूँ तो इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, 4/5 में तुम क्या ऐड करोगे कि रेशनल कोई पावर आए, 1/5, क्योंकि 5/5 क्या होता है 1, है ना। तो मुझे 2 का पावर 4/5 में 2 का पावर 1/5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 2 का पावर 1 क्या होता है 2 ना, तो ये रेशनल आ गया। तो मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का पावर 1/5, या इसको बोले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, 2 का पावर 1/5 मतलब 5th रूट ऑफ 2। तो 5th रूट ऑफ 2 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, बोले तो 2 का पावर 4/5, या ये बोले 5th रूट ऑफ 16, दोनों तो एक ही है ना। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5th रूट ऑफ 16 आ गया होगा समझ में। एक बार और बता दूं कि ये रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, मतलब कोई ऐसा सर्ट दे दिया, उसमें मैं मतलब किस सर्ट से मल्टीप्लाई करूं या नंबर कुछ चीज़ से कि वो दोनों का प्रोडक्ट रेशनल आ जाए। तो जो जो सर्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा ये वाले सर्ट का, है ना। तो यही कर रहा हूँ मैं। पहले पहले इसको कन्वर्ट किया, 5th रूट ऑफ 16 को कन्वर्ट किया इसमें 2 का पावर 4/5 में। अब मैं ऐसा सर्ट सोचा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आ जाए। तो मैं सोच कैसे रहा हूँ, 4 का पावर 5 है तो मैं 2 का पावर 1/5 सोचा। क्यों, क्योंकि 4/5 में मैं 1/5 ऐड करूँगा, क्योंकि सेम बेस रहता है तो पावर तो ऐड हो जाता है ना। तो 2 का पावर 4/5 इंटू 2 का पावर 1/5, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर 4/5 प्लस 1/5 जो 1 होता है, तो 2 का पावर 1 इज 2, है ना, रेशनल आ गया। तो मैं ऐसे सोच पा रहा हूँ, इसका पावर देख के सोच पा रहा हूँ। पिछली वाली सर्ट जो है 2 का पावर 4/5 है, तो इसमें मैं 4/5 में 1/5 ऐड करूँगा तो रेशनल आएगा।
इसलिए मैं 2 का पावर 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया इस वाले सर्ट का। ये जो है ये यही तो है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ट विथ रेशनल डेनोमिनेटर्स, है ना। रेशनल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। √14 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? मतलब इसको ऐसे सर्ट से मल्टीप्लाई करो कि इधर रेशनल आ जाए, तो √14 ही से कर दो ना। √14 से ही कर दोगे तो √14 इंटू √14 14 रेशनल आ गया। तो √14 का रेशनलाइजिंग फैक्टर खुद हो गया √14 ही। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर √14 है, √14 के रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2√14 और नीचे हो गया 14। तो 2 से 14 7 बार में कट जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या करना था, रेशनल डिनोमिनेटर करना था, तो नीचे रेशनल आ गया ना, 7 आ गया, ये कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये। तो अब इसको भी फिर वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 25 के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो निकाल लो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 को, तो 5 का स्क्वायर 2/3, सेम वैसा ही। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, इसमें मैं क्या ऐड करूँगा कि रैशनल पावर आ जाएगा। तो क्या लगता है तुमको, क्या ऐड करूँगा, 1/3, तो क्या आता है 3/3 जो 1 आता है ना। तो इसमें मैं 5 का पावर 2/3 में मैं 5 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रैशनल आ जाएगा, है ना। तो रैशनल आ जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 5/3 और 5 2√3 क्या है, यही तो है, क्यूब रूट ऑफ 25 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया इसका, 5 का पावर 1/3 या बोले तो क्यूब रूट ऑफ 5। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे कर देता, क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई करने में मैं सिखाया हुआ हूँ पिछले लेक्चर्स में, तो समझ जाना आप। दोनों सर्ट्स का क्या है, ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर तो सेम ही रहता है और अंदर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऑर्डर 3 था तो 3 रहा अभी, ये भी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये 25 इंटू 5, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 25 इंटू 5, तो यहाँ से क्या होगा 2 क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 5, ये क्या होता है 3 इंटू 5 15, और ये क्यूब रूट ऑफ, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2/5 क्यूब रूट ऑफ 15, ये हो गया आंसर। समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो क्या किया मैंने, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से नीचे वाले के ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाला, मैं इसको यहाँ कन्वर्ट किया। क्यों ऐसा कन्वर्ट करता हूँ, देखने के लिए कि इसमें मैं क्या ऐड करूँगा इसके पावर में। तो 2/3 में मैं क्या ऐड करता हूँ, 1/3, तो ये रेशनल आता है, 1 आता है ना। तो 5 का पावर 1/3 से क्या करूँगा मैं, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रेशनल आ जाएगा। तो ये वाली जो टर्म होगी ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगी इसकी, इस सर्ट की। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर मुझे मिल गया तो ये मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कर दिया, तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल आ गया। यही तो मुझे करना था क्वेश्चन में, तो यही है, रैशनल डिनोमिनेटर करना था। अब हो गया, नेक्स्ट क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्स्ड सर्ट्स। ये मिक्स्ड सर्ट्स है,
ए प्लस रूट बी मिक्स्ड क्यों है बताया गया है, क्योंकि ये रेशनल है और ये रूट बी रैशनल है, तो ये इसलिए मिक्स्ड टाइप का दिख रहा है। तो ए प्लस रूट बी रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है ए माइनस रूट बी का, जहाँ पे ए एंड बी रैशनल होता है। तो क्वेश्चन ही देखते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ इस क्वेश्चन का। तो इसमें भी सेम हम लोग करते हैं। 2 - √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 + √5, क्योंकि 2 - √5 में मैं 2 + √5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो रैशनल आ जाता है। कैसे आया रैशनल ये भी देखना है क्या तुमको। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो टू का स्क्वायर क्या होगा 4, और √5 का स्क्वायर 5 - 1, रैशनल आ गया ना। हाँ, तो इसलिए क्या हो गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 2 - √5 का। अब इसको मिटा देना चाहिए। वेट, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। हाँ, तो 2 + √5 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 + √5 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कर दूंगा माइनस √5 का स्क्वायर कर दूंगा, है ना। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 4√5 और प्लस बी स्क्वायर तो 5, और नीचे क्या हो गया 4 - 5, है ना। तो ऊपर 9 + 4√5, नीचे -1, -1 को मैं ऊपर लेकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 9 + 4√5 इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड ऑफ द फॉर्म √a + √b। ये √a + √b सर्ड है, इसका आप बोले कि कंजुगेट क्या होगा, तो √a - √b, ये कंजुगेट सर्ड्स होता है, इसका कुछ ये है नहीं। हाँ, और अगर दो प्रोडक्ट करोगे कंजुगेट सर्ड्स का तो रैशनल आएगा, जाहिर सी बात है। a + √b है, a - √b है, तो ये a + b और a - b जैसा दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट वाली टर्म हट जाएगी, तो रैशनल आ जाएगा, है ना। तो दो कंजुगेट सर्ड्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल आएगा। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। राइट द कंजुगेट ऑफ √3 + √5, इसका कंजुगेट क्या होगा। क्यों, कंजुगेट का मतलब क्या, क्यों सेम ही है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे कंजुगेट से तो रैशनल आना चाहिए, है ना, यही है। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √3 - √5, है ना आंसर। क्यों, इससे को इसके मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल आ जाएगा कंजुगेट। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट के लिए तुमको ये ध्यान देना होगा कि √7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। इसको मैं 7 का पावर 1/3 लिख सकता हूँ, इसमें मैं 2/3 ऐड करूँगा तो रैशनल आएगा, है ना। तो 7 का पावर 1/3 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 का पावर 2/3, तो रैशनल आ जाएगा। इसमें अगर आपको थोड़ी दिक्कत होगी मुझे लग रहा है समझने में, लेकिन जब आप धीरे धीरे करोगे तो ये समझ आ जाएगा कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। जैसे क्या बोलते हैं, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए मैं जैसे करता था 7 का पावर 1/3, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, 2/3 ऐड करूँगा, है ना, कि रैशनल आ जाए। तो 7 का पावर 1/3 में मैं 7 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये रैशनल आ जाता है ना, इधर ये रैशनल आ जाता है। तो 7 का पावर 2/3 क्या हो गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया इस वाले का, है ना, ये हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो 7 का पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर रहने दो, 1/3 को मैं इधर ले आ सकता हूँ, √3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो √49 क्या हो गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया इस वाले का, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया क्या, √49। अब इसको ध्यान से देख लो, मैं मिटा रहा हूँ।
तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 49, क्योंकि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो रेशनल आएगा। तो ये इसका कंजुगेट हो गया। सब एक ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ ये है नहीं। पता है ये कंजुगेट क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी है तो उसका रूट ए माइनस बी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आना चाहिए। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये कुछ फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका निकालना है मुझे। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर माइनस 1/3, इसका मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो ये मुझे ए प्लस बी टाइप दिख रहा है ना। अच्छा पहले मैं इस वाले टर्म को हम पहले क्या ले लेते हैं, ए, और इस वाले टर्म को हम ले लेते हैं बी। यहाँ पे 1/3 दिख रहा है तो मुझे क्यूब करना ज़्यादा ये लग रहा है। क्यों, क्योंकि क्यूब करूँगा तो ये 3 हट जाएगा, तो ए का क्यूब क्या हो जाएगा 2, है ना। क्यों हट गया, ऐसे इसका क्यूब करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और b का क्यूब करूँगा तो ये 2 का पावर -1 हो जाएगा, 3 तो कट जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मुझे क्या करना है, 2 का पावर 1/3 और 2 का पावर -1/3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर मुझे निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख दो 2 प्लस 2 का पावर -1 और 2 का पावर -1 मतलब 1/2, और 2 प्लस 1/2 क्या होता है 2, और 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। तो इस पूरे टर्म को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, 5/2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5/2 हो गया, मतलब 2 को और 1/2 को ऐड किया 5/2 हो गया। और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/3 प्लस बी 2 का पावर -1/3। इसको मैं तत्काल के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हाँ तो मुझे इस वाले टर्म का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, मतलब मुझे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है ना। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता था कि जैसे ये एक सर्ड है, इसमें मैं किस सर्ड से मल्टीप्लाई करूँ कि वो रेशनल आ जाए, है ना। तो यहाँ पे ये रेशनल आया हुआ है, तो इसको मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि रेशनल आ जाए। तो ये क्या हो जाता है, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, और ए और बी का वैल्यू मुझे पता है तो मैं निकाल लूँगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 2 का पावर 1/3, सॉरी ए की वैल्यू है 2 का पावर 1/3 और बी का वैल्यू है 2 का पावर -1/3, 2 का पावर -1/3। ए का स्क्वायर कर दो, 2 का पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस ए और 2 का पावर 1/3 और बी 2 का पावर -1/3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी रुको, 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर -1/3, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का पावर -1/3 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 का पावर 2/3 हो जाएगा, और ये सेम बेस है, पावर ऐड होगा तो 1/3 -1/3 पावर ऐड होके 0, तो 2 का पावर 0 क्या होगा 1 प्लस 2 का पावर -2/3 स्क्वायर करने पे ही आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ किसका 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1/3 का, ये हमारा ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया।
समझ में आ गया होगा मैं शुरू कैसे किया। ए माना, बी माना, फिर एक क्यूब किया दोनों का, ए क्यूब बी क्यूब। क्यों क्यूब किया? क्योंकि 3 दिख रहा था मुझे, और मुझे एक ये फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू करने से ये रैशनल आ जा रहा है, और हमारा इस ए प्लस बी करने से ये सर्ड आ जा रहा है, और इसी सर्ड का मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो इस सर्ड में मैं कौन से सर्ड से मल्टीप्लाई करूँगा कि रैशनल आ जाए, यही तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर का डेफिनेशन होता है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखो रैशनल आ रहा है, दिख रहा है 5/2 रैशनल होता है। तो ए और बी का वैल्यूज मुझे पता है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अब सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, तो कैसे कंपेयर करें? कुछ नहीं करना है, कुछ भी रहे ऐसा कुछ भी दिखे कभी भी इस टाइप का सर्ट्स, मतलब दोनों में रूट रहे, तो कुछ नहीं करना तुमको। माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस है सॉरी प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आँख मूंद के, सोचना ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है इनटू में, तो ये क्या हो जाता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, नीचे क्या बच जाता है? √7 प्लस √3, तो ये 4/√7 प्लस √3 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? √11 माइनस √7, इसमें क्या करेंगे? सेम माइनस दिख रहा है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनलाइज हो जाएगा। √7, ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर भी दिख रहा है, तो ये √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7 बाई नीचे √11 प्लस √7, तो ये 4/√11 प्लस √7 क्या आता है दोनों से? क्या आ रहा है दोनों? 4/√7 प्लस सॉरी √3, और ये 4/√11 प्लस √7 आ रहा है। अब ये दोनों को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तुमको क्या लग रहा है, ये नीचे वाली टर्म जो है, ये √11 प्लस √7, ये बड़ी होएगी इससे, √7 प्लस √3 से, है ना? क्योंकि इसका रूट निकालोगे, मतलब ऐसे ही अपने मन से सोच सकते हैं। मान लो अगर इसको 9 भी लोगे तो ये 3 आएगा, मतलब ये बड़ा आएगा। ठीक, वैल्यू सब मतलब अपने मन से करके देखो, तो ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी इससे। √3 की वैल्यू और √7 की वैल्यू दोनों को ऐड करो, कैलकुलेटर से कर सकते हो, और √11 और √7 की वैल्यू ऐड करो, तो ये वाली जो वैल्यू है √11 प्लस √7 ये बड़ी आएगी इससे। तो जब नीचे वाला ये वाला बड़ा है, तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म तो छोटा हो जाएगा ना, है ना? नीचे वाला जब बड़ा होता है तो ये पूरा ऊपर वाला छोटा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा, ये पूरा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ये नीचे वाला बड़ा है, तो कंपेयर हो गया। और ये आया कहाँ से है? 4, ये इससे आया है, 7 माइनस √3 को ही तो कन्वर्ट किए हैं, तो ये आया है 4/7 प्लस √3। तो बोले तो कौन बड़ा हो गया? √7 माइनस, सॉरी रुको रुको रुको, √7 माइनस √3 बड़ा हो गया किससे? √11 प्लस √7, यही तो था। √11 माइनस √7, √11 माइनस √7 से कंपेयर हो गया। देखो कैसे किया कंपेयर। पहले तो दोनों को रेशनलाइज किया, तो √7 माइनस √3 से क्या आता है ये, और √11 माइनस √7 से क्या आता है ये। तो नीचे ये √11 प्लस √7 बड़ा है इससे, √7 प्लस √3 से, तो ये जो पूरा टर्म है ये छोटा हो जाएगा इससे, है ना?
और 4/√7 + √3 क्या था, यही तो था, इसी को तो कन्वर्ट किए थे हम यहाँ पे। तो √7 - √3 क्या हो जाएगा, √7 - √3 ग्रेटर देन इससे। जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर करना है दोनों सेट्स को। तो इसमें मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको, a² निकाल लो, b² निकाल लो, और उसके बाद रूट हट जाएगा तो आप आसानी से कंपेयर कर पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, ऊपर वाले को रेशनलाइज करना है। तो ऐसा कभी भी दिखे तो बोला हूँ, मैं क्या दे बोला हूँ कि ऊपर नीचे, जैसे माइनस वाला दिख रहा है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वाले से। तो अभी a + b और a - b दिख रहा है मुझे। तो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 + x का स्क्वायर क्या होगा, 3 + x। और नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x - 1 और 2 + √3 + x से। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 - 3 1 और ये -x, क्या आ गया, x - 1 2 + √3 + x। अब यहाँ पे आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है, फिर से इसको लिख देता हूँ 1 - x और x - 1 और 2 + √3 + x। तो क्या 1 - x से x - 1 कटता हुआ दिख रहा है -1 बार में, ये -1 बार में इससे कट जाएगा। तो ये क्या आ गया यहाँ से, -1/2 + √3 + x। क्वेश्चन क्या था, रेशनलाइज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में रूट वाली टर्म आ रही थी, सर्ड वाली, अब क्या आ गया, देखो रेशनल टर्म आ गया। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया। तो ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, कभी भी ऐसा दिखे तो माइनस वाला दिखे तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दिखे तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस ये। नेक्स्ट वही है, रेशनलाइज करना है। तो सेम ऐसे ही करेंगे, ऊपर नीचे। यहाँ पे तो दो प्लस माइनस है, तो मैं इसको एक टर्म इसको ले लेता हूँ और इसको एक टर्म ले लेता हूँ। तो अब मैं इसको माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, सॉरी माइनस है तो प्लस वाले टर्म से। तो √8 √5 + √3 + √8, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, + √3 + √8। नीचे a + b a - b दिख रहा है, तो √5 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। क्यों, a + b a - b बार बार बता रहा हूँ, a² - b² होता है, a - b और a + b, है ना। इस पूरे टर्म को मैं a ले रहा हूँ और इसको b ले रहा हूँ, इस पूरे टर्म को मैं a ले रहा हूँ, इसको b ले रहा हूँ। तो a + b a - b हो गया ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो a² - b²। तो अब इसको √5 + √3 + √8, नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर सकते हो आप। 5 a² करोगे तो 5, b² करोगे तो 3 और 2ab, तो √2 × √5 × √3 -8। तो 5 3 8 और ये 8 तो कट गया। तो ऊपर क्या बच रहा है, √5 + √3 + √8, नीचे क्या बच रहा है, 2√15। लेकिन इसमें हम लोग को रेशनलाइज करना था, लेकिन अभी भी ऊपर में भी रूट आ रहा है, नीचे में भी रूट आ रहा है, ऊपर में भी सर्ड आ रहा है, मतलब नीचे में भी सर्ड आ रहा है। तो इसको और रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक। तो √15 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, √15 ही। क्यों, √15 में अगर मैं √15 मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आता है, रेशनल आता है। तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √15 का, है ना। तो √15 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
एक बार फिर से। कई बार ऐसा होगा कि हम लोग अगर रेशनलाइज कर रहे हैं तो एक बार रेशनलाइजिंग फैक्टर से, जैसे इसमें मैं मल्टीप्लाई करा तो फिर से ये वैसा ही आ गया, मतलब ये रेशनलाइज नहीं हो पाया, ऊपर नीचे दोनों सर्ट्स आ गया। तो एक बार मैं फिर से रेशनलाइज कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे √15 दिख रहा है, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब √5 प्लस √3 प्लस √8, इसको √15 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या आ जाएगा, √15 मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और 2 × 15 क्या आता है 30, तो नीचे आ गया 30। तो अब ये रेशनलाइज हो गया। ऊपर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, √5 × √15 कर ही लोगे खुद से, प्लस √3 × √15 और फिर प्लस √8 × √15 मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 30 आ जाएगा। तो ये रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, फिर रेशनलाइज करना है, कर ही लोगे मुझे लगता है, उम्मीद है। लेकिन मैं एक कर देता हूँ, शायद इसमें 2 क्वेश्चन है। वेट, 2 क्वेश्चन है, मैं एक कर देता हूँ, एक आप खुद से कर लेना। 3 + √5, 3 - √5, फिर वो ऐसा ही दिख रहा है ना। 3 - √5, तो 3 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 + √5 से। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है 3 - √5 का कंजुगेट क्या होता है 3 + √5, या बोले तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से नीचे वाले के रेशनलाइजिंग फैक्टर जो 3 + √5 है, इससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो 3 + √5 का स्क्वायर हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है a + b a - b, तो फिर a² - b²। तो मैं स्पीड में लिख देता हूँ आपको, अब तो आ गया होगा समझ में। तो a + b a - b, a² - b², तो a² 9 और b² 5, और ऊपर क्या है, ऊपर है a + b का स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर बाई 4, ये आपका ये आंसर हो गया। ये a + b का स्क्वायर किया, आप कर लोगे a + b का स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab, और नीचे मैंने किया a² a + b और a - b क्या होता है a² - b²। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, और कोई मुश्किल नहीं। इसको भी सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो 5 + 2√3 से, और 5 + 2√3 से ऊपर नीचे, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड। तो इसमें एक कोई सर्ड दिया हुआ है a + √b, जहाँ पे a और b क्या है रियल नंबर है, और √b सर्ड है, जैसा कि आपको दिख रहा है √b क्या होता है सर्ड होता है। तो इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसको पहले बिठा दो। स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो a + √b, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसको √x + √y के इक्वल लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये a + √b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √x + √y का होल स्क्वायर। तो a + √b क्या हो जाएगा x, a + b का होल स्क्वायर तो कर ही लोगे तुम, x + y + 2√xy, है ना। तो ये जो है ये रेशनल टर्म है, और जो √b है जो सर्ड, आपको पता है कि सारे सर्ड्स इरेशनल नंबर होते हैं। तो √b क्या है इरेशनल है, सर्ड है भी है और इरेशनल भी हुआ, क्योंकि सर्ड सारे इरेशनल होते हैं। तो हम लोग रेशनल को एक साइड कर लेंगे, तो a क्या हो जाएगा x + y के इक्वल हो जाएगा, और √b जो है 2√xy के इक्वल हो जाएगा, है ना। और इसको स्क्वायर कर दो तो b हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4xy हो जाएगा। मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू निकल गई, और यहाँ से मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लूँगा, y का वैल्यू निकाल लूँगा, और स्क्वायर रूट को मैं किसके इक्वल लिखा था
इसके स्क्वायर रूट को रूट एक्स प्लस रूट वाई के इक्वल लिखा था, तो इक्वेशन 1 में पुट करूँगा एक्स और वाई की वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, सर्ड्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3। तो सेम तरीका वही करेंगे, 7 + 4√3, बाप रे, इसका स्क्वायर रूट करना है। इसको रूट एक्स प्लस रूट वाई ले लो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये 7 प्लस क्या आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करोगे रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर, 7 + 4√3 स्क्वायर करोगे तो ये एक्स आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ये 2√xy आ जाएगा, a + b का स्क्वायर। अब रैशनल टर्म को एक साथ कर लो और इरेशनल टर्म जो सर्ड्स है उसको एक साइड कर लो, तो ये 2√xy आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो √xy = 2√3 है ना, 2 से 2 काट दिया मैं, 2√3, इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3, तो xy यहाँ से आ गया 12। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये पहला है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, यहाँ से अगर तुम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेते हो, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपका ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। तो अब कोशिश करो कि x और y की वैल्यू निकाल पाओ तुम। तो दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, x + y = 7 है ना, और नेक्स्ट क्या है इक्वेशन, xy = 12। ये दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आएगी और यहाँ से y की वैल्यू आएगी। दोनों को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, जो स्क्वायर रूट आपको निकालना है वो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे क्या, मैं कर देता हूँ। xy 12 है तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, 12/x लिख सकता हूँ। अब इस वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x + y को 12/x लिख सकते हैं, 7, तो ये x² हो गया, -7x + 12 = 0। या तो आप सॉल्व कर ही लोगे, मैं कैसे लिख दिया अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से x² -4x - 3x + 12 = 0, x - 4 - 3 x - 4 0, x - 3 और क्या आता है, वेट, x - 4 = 0, x = 4 आ रहा है और x = 3 आ रहा है। अब x की वैल्यू पुट करोगे, वेट, क्या इक्वेशन xy = 12 है, xy = 12 है, तो x की वैल्यू अगर तुम 4 लेते हो तो y क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, तो y आ जाएगा 3, और अगर तुम x की वैल्यू 3 लेते हो तो 3 × 4 = क्या आता है 12। तो यहाँ से तुम्हारी x और y की वैल्यू आ गई, और तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, सॉरी ये था स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारा ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। मैं लिख के बता देता हूँ, ये तो क्या क्या हो गया, इतना ज़्यादा ये खिचपिच हो गया इसमें, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, जा मुझे पेस्ट ही करने नहीं आ रहा है, हाँ पेस्ट हो गया यहाँ पे, यही था, इसी का मुझे स्क्वायर रूट निकालना था, जिसको मैं √x + √y लेट किया था। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। कोई इसमें से ले लो x, या तो ये ले लो, कोई भी ले लो। तो अगर x3 लोगे तो √3 और √4, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, और आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा आवाज़ भी रुक जा रहा है बार बार। तो मेरे ख्याल से पूरा टॉपिक अब ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन पियर्सन की एक बुक आती है,
आईआईटी फाउंडेशन की। उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, शुरू से लेके मैं अंत तक का जो जितने क्वेश्चन है वो मैं सारे कराऊंगा। थैंक यू, चलता हूँ मैं।